हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी और आज एमओएस क्लासेस में हम द्वितीय अध्याय यानी कि पाठ 2 कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। इसका अर्थ है कि बिल यानी कि जो बिल होता है जिसमें जानवर चूहा रहता है, इस तरह के जो होते हैं स्नैक जिसमें रहता है उसको बिल कहते हैं, और गुफा को भी बिल कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो पाठ है ये संकलित है पंचतंत्र के एक पुस्तक से, जो कि विष्णु शर्मा नाम के लेखक ने, जो संस्कृत के लेखक है, उन्होंने लिखी है। और उसमें उसके जो खंड हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनको तंत्र कहा गया है। और इनमें गद्य पद्य दोनों तरीके से जो कथाएं हैं वो बताई गई हैं, और इनके जो मुख्य पात्र हैं वो कैरेक्टर्स ज़्यादातर पशु पक्षी होते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके आगे की कहानी के बारे में। फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, कस्मिंचित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह इधर उधर घूम रहा था, इतस्ततः इधर उधर घूम रहा था, और भूख की वजह से न किंचित कुछ भी नहीं, आहार मतलब खाने को उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तथा सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। उसने सोचा, सूर्यास्त के समय जब सूरज ढल गया था, एक बड़ी गुफा उसने देखी और सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता होगा। अतएव यहीं निगूढ़ा, यहीं पे निगूढ़ो अर्थात छुपकर, यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। और उसने सोचा कि मैं इंतज़ार करता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। इसी समय क्या हुआ, समय के अंतर कुछ ही अंतराल पर जो गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ उसका नाम था, और वो एक शृगाल था यानी कि भेड़िया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। जैसे वो देखता है, जब वो आगे की ओर देखता है, तब क्या होता है, शेर के पैरों के जो निशान हैं वो गुफा के अंदर की ओर तो जा रहे थे, लेकिन बहिरागता मतलब कि बाहर नहीं आ रहे थे। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि एवं चिन्तयत्। जो शृगाल था उसने सोचा कि मैं तो नाश हो गया है, मैं तो मर गया, ऐसा उसने सोचा। अवश्य ही मेरे इस बिल में एक शेर है, और ऐसा उसने सोचा। अब मैं क्या करूं, और ऐसा वह सोचकर परेशान होने लगा। इसके बाद अगले पेज पे देखेंगे, दूरस्थ कर्तुम आरब्ध भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत् यदा अहं बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। दूर से खड़े होकर रवा मतलब उसने आवाज़ लगाई, और क्या कहता है, आवाज़ करते हुए बोला, भो बिल
अरे बिल, हे बिल, इस तरह से उसने बोला, क्या तुम्हें याद है कि जब मैं गया था तो मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी। समयः का मतलब यहाँ पे है शर्त। शर्त लगाई थी कि जब मैं बाहर से प्रति गमिष्यामि का मतलब होता है जाना, और प्रति अगर इसके लिए लगा दिया तो हो जाएगा आना, कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब त्वम माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे आवाज़ लगाओगे। यदि त्वम माम ना आव्ययससि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे किसी बिल में चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, यहाँ पे एतत् शब्द भी है और श्रुत्वा को जब संधि किया तो श्रुत्वा बन गया है, यहाँ पे र भी है नीचे। सिंह चिंतयत अचिंतयत, शेर ने सोचा कि नूनम एषाम गुहाम स्वामिनः सदा समाहवानम करोति, उसको लगा कि अवश्य ही इस गुफा का जो स्वामी है वो हमेशा हर समय बुलाता होगा, गुफा से बात करता होगा, परंतु मद भयात न किंचित वदति, मेरे भय की वजह से ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्व इदम उच्यते, तो अब ये ठीक है, और ये वो बड़ा खुश हो रहा है शेर कि मेरे डर की वजह से ये गुफा कोई आवाज़ नहीं दे रही है। और उसने एक बात कही, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया प्रवरंतन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्, यानी कि भय मन वाले मनुष्य के बारे में बताया कि उसके हाथ पैर में कोई काम नहीं हो पाता है। जो जिसका मन भय से भरा हुआ, जो डरा हुआ व्यक्ति हो, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, और उसकी जो वाणी है वो भी, वेपतु का मतलब होता है कांपना, डरना, तो उसकी वाणी भी कांपती है, आवाज़ भी उसकी नहीं निकलती है। ऐसा सोच के शेर खुश हो रहा है कि जो शृगाल है, भेड़िया, उसको ना तो आवाज़ निकल पा रही है, वो डर गया है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो उसने क्या सोचा कि अब मैं इसको बुलाऊंगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जैसे ही वो इस बिल में प्रवेश करेगा मेरा भोजन हो जाएगा। इतम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा सोचकर शेर ने जल्दी से शृगाल को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालाम आहव्यत, जैसे ही उसने गरजना शुरू किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो गूंजने लगी, और उसमें शृगाल को पुकारने की आवाज़, जो दधिपुच्छ था उसको बुलाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, और इसकी वजह से जो दूसरे जानवर थे, आवाज़ इतनी बाहर तक गूंज रही थी कि दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, तो फिर क्या हुआ कि जो भेड़िया था वो भी दूर चला गया डर की वजह से। तो इसके लिए हम ये पढ़ेंगे, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए। इन पंक्ति में बताया गया है, अनागतम यह कुरुते सह शोभते सह शोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। तो यहाँ ऊपर की दो पंक्तियों में बताया गया है कि जो मनुष्य समय आने पर या ज़रूरत पड़ने पर सही निर्णय नहीं लेता है, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि जो समय आने पर उचित क्रिया कर लेता है, उपाय कर लेता है, तो वो क्या होता है, शोभते, वो सुखी रहता है। लेकिन जो नहीं करता, समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर या मुसीबत आने पर, वो क्या होता है, वो दुखी हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। मुझे तो बुढ़ापा हो गया है इस वन में रहते हुए। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा, मैंने तो कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो लेखक यहाँ बता रहा है, तो मोरल ये है इस कहानी का कि हम
जो शेर था वो मूर्ख बन गया, उसको समझ नहीं आया कि क्या बिल या गुफा भी कभी बोल सकती है, और वो शृगाल की बातों में आके अपने ही जाल में फंस गया और उसको भोजन नहीं मिला और शृगाल जो था वो बच गया। इसलिए बुद्धि का हमें प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ बल के सहारे ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जो ये नीचे जो लास्ट लाइन है यही पाठ का नाम है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था इस पाठ का, हमने अनुवाद किया इस पाठ को, इस कहानी को अच्छे से समझा है। आइए स्टूडेंट्स, अब इस पाठ के शब्दार्थ हम कंप्लीट कर लेते हैं। कस्मिंचित किसी वन में, क्षुधार्त यानी कि भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगुणो भूतवा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के पद चिन्ह यानी कि पैरों के निशान, रवा आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त के लिए बोला गया है, बाह्यता बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा सुनकर, भय संत्रस्त मनसा डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिका हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपतु कंपन, भोज्यम भोजन के पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले यानी कि दुख को, शोच्यते चिंतनीय यानी कि दुख से भरा हुआ, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते निराकरण करना मतलब कि समाधान करना, बिलस से बिल या गुफा का। तो स्टूडेंट्स, ये हैं इस पाठ के शब्दार्थ।